Amen. आमेन। Let's go into the word of God. आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम How बढ़ें। many of you are ready and prepared to receive his word today? कितने लोग तैयार हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए वो तैयार हैं? हम सब लोग ready है. Hallelujah. Turn to your neighbor अपने पड़ोसी की तरफ मुड़िए and ask them, और उनसे पूछिए, are you ready to receive the word? क्या आप तैयार हैं वचन को ग्रहण करने के लिए? अगर सो रहे हैं तो थोड़ा हिलाओ उनको If they are sleeping, just wake them up and ask them again, are you ready? और दोबारा पूछिए कि आप तैयार हैं? Amen. आमेन, Amen. आमेन। When we are hungry, we will be filled. When we are hungry, we will be filled. जब हम भूखे रहेंगे तब हमारी भूख मिटाई जाएगी। Let's get hungry for the word of God. क्यों ना परमेश्वर के वचन का भूख हम में हम And रखें God will fill us. और फिर परमेश्वर हमें भरेंगे, Because the word of God is his manna. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए मन्ना है। Amen. आमेन। And do you know, क्या आपको पता है the manna used to fall every day for 6 days. और जो मन्ना है वो हफ्ते में 6 दिन रोज स्वर्ग से नीचे पड़ता था, Right? हाँ या ना? Except for one day, सिर्फ एक दिन वो नहीं गिरता था, Sabbath day. सब्बात के दिन। है ना? But some Christians, लेकिन कुछ मसीह they want to come on the Sabbath. वो सब्बात को चाहते हैं वो आए, Earlier the Sabbath was Saturday. और पहले जो सब्बात था वो शनिवार को था, But Jesus came in Jab- the scene and he changed the Sabbath by saying, I am the Lord of the Sabbath. और यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तब उन्होंने इस चीज को बदल दिया और उन्होंने कहा मैं हूँ प्रभु वो सब्बात का। And now we can celebrate Sabbath any day. और अभी कभी भी हम सब्बात मना सकते हैं। In the Middle East, और मिडिल ईस्ट में they meet for church on Fridays. और शुक्रवार की रोज वो कलीसिया एकत्रित होती है, In some Scandinavian countries, they meet on Saturdays. और कुछ जगहों पर शनिवार की रोज एकत्रित होते हैं And we meet on Sunday. और हम रविवार को। Whenever we gather, it is Sabbath. जब कभी भी हम एकत्रित होते हैं वो सब्बात माना Because जाता है, whenever we gather, क्योंकि जब कभी भी हम एकत्रित होते the हैं, Lord of the Sabbath has promised us that I will be there among them. क्योंकि सब्बात के परमेश्वर ने वो वचन दिया है कि मैं वहां पे उपस्थित रहूंगा। Amen. आमेन। So in the Old Testament, तो पुराने करार में 6 days manna used to fall. 6 दिन के लिए स्वर्ग से वो मन्ना नीचे उतरता गिरता था, On Sabbath, it never fell. सब्बात के दिन वो नीचे नहीं गिरता था, Right? हाँ या ना? But some Christians लेकिन कुछ मसीह come to church for manna on Sabbath. वो कलीसिया में आते हैं मन्ना के लिए। Amen. You know what happens on Sabbath? आपको पता है सब्बात के दिन क्या होता है? The Israelites were supposed to save manna for Sabbath on the day before. और एक दिन पहले ही छठवें दिन पे उनको सब्बात के लिए यानी कि 7वें दिन के लिए उनको ज्यादा मन्ना इकट्ठा करना पड़ता था। समझ रहे? Are we understanding? So on the 6th day, they were supposed to collect double. तो छठवें दिन पे वो जितना मन्ना वो इकट्ठा करते उससे दुगना उनको मन्ना इकट्ठा करना रहता है। And on the Sabbath, they were supposed to rest. और 7वें दिन पे वो सब्बात के दिन पे उनको वो आराम करना है। But sometimes we, in the modern Christian era, मॉडर्न क्रिश्चियन एरा में कभी कभार we get it ulta. हम उसे उल्टा समझ लेते हैं। Sabbath को मानना खाएंगे, कलेक्ट करेंगे 6 दिन का. तो हम ये सोचते हैं कि हम 7वें दिन पे जो मन्ना है वो इकट्ठा कर लेंगे और 6 दिन तक for all the 6 days it should last. No, God wants to give you that manna every day. नहीं, परमेश्वर हर दिन ताजा मन्ना आपको देना चाहते हैं। Amen. Amen. So spend time in His Word every day. तो हर दिन आप परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करें। Amen. आमेन। So this is my manna which I am sharing with you. तो ये मेरा मन्ना है जो मैं आपसे बांट रहा हूँ। But your manna you'll get when you go in the presence of God. आपका मन्ना आपको तब मिलेगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में And जाओगे, this is very important. और ये महत्वपूर्ण है। Amen. आमेन। But God is going to speak to us today. परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं आज। Hallelujah. हालेलुया। Are we ready to receive? क्या आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? Amen. आमेन। Let's go into 1 Kings पहले राजा की तरफ हम मुड़ेंगे। chapter 19. 19
and verse 19 and 20. और 19 और 20 की तरफ हम मुड़े। I'm just going to continue what we spoke about last week. पिछले सप्ताह जिसके बारे में मैंने बात किया उसको मैं आगे बढ़ाने वाला Last हूँ। week we spoke about the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में मैंने बात किया था। And you might be wondering why does Abhishek talk about the Holy Spirit so much? और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अभिषेक पवित्र आत्मा के बारे में इतना क्यों बात करते हैं? Because he's my best friend. क्योंकि वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है And he should be your best friend too. और आपका भी वो बेस्ट फ्रेंड होना है। Amen? आमेन। Because he, like we saw last time, is the presence of the Father and Jesus in you. क्योंकि पिता और पवित्र यीशु मसीह का उनकी उपस्थिति आपके अंदर वो लेकर आते हैं। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, he who loves me and keep my word, जो कोई भी मुझसे प्यार करता है मेरे वचन को अपने अंदर रखता है। this is in John 14 and 23 onwards. यूहन्ना 14:23 से आगे वो लिखा है, He says, the Father and I will come and dwell with them. पिता और मैं आकर उनमें निवास करेंगे। Right? हाँ या नहीं? But how is he dwelling in you? लेकिन आपके अंदर वो किस प्रकार से निवास कर रहे He is हैं? dwelling through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen? आमेन। That is why it is very important for us to understand how the Holy Spirit works in our life. इसलिए महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। It is इसे important समझना। for us to understand how we can partner with the Holy Spirit to establish the plan of God in our lives. इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम ये जान ले कि पवित्र आत्मा के साथ में हम कैसे सहभागी हो सकते हैं ताकि वो हमारे जीवन में वो सेवकाई कर पाए। Anyways, we'll read forward. और आगे में उसे बढ़ाने वाला हूँ। 1 Kings 19, पहला राजाओं उसका 19वां अध्याय verse 19 and 20. 19 और 20। The Bible says, so he departed from there and found Elisha. This is talking about Elijah. एलाइशा के बारे में वो बात कर रहा है। Yeah, so there are two prophets. The senior one is Elijah. एलाइशा जो है वो प्रमुख है। Elijah. एलाइजा जो है वो प्रमुख है And Elisha is his disciple. और एलाइशा जो है उसका चेला है। So Elijah finds Elisha. तो एलाइजा जो है वो एलाइशा को मिलता है। And the Bible says that he was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12th. And Elijah passed by him and threw his mantle on him. तब वहाँ से वो चल दिया और शपात का पुत्र एलाइशा से मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलाइजा ने अपनी चादर उस पर डाल दी। Amen. He threw his mantle upon Elisha. एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। Hallelujah. हालेलुया। And I am going to talk about this mantle today. और जैसे हम इस चादर के बारे में बात कर रहे हैं, What happened when Elijah threw his mantle on Elisha? एलिया ने जब एलीशा पर अपनी चादर फेंकी तो क्या हुआ? Let me read verse number 20 for you. And he left the oxen and ran after Elijah and said, please let me kiss my father and mother and then I will follow you. And he said to him, go back again, for what have I done to you? तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? Amen. And long story short, और छोटी कहानी बताने के लिए Elisha, he leaves his father's house. He gives a party to all his neighbors. और एलिया जो है अपने सारे पड़ोसियों को वो जश्न मनाता है And leaves his house. और अपना घर छोड़ देता Says है, bye-bye to his father and mother. अपने माता पिता को अभिवादन करता है And starts following Elijah. और एलिया के पीछे वो चलता है। समझ रहा है इतना story? आपको समझ में आ रहा है? Okay, what happened here? अब यहाँ पे क्या हुआ? Elijah threw his mantle on Elisha.
एलिया ने अलीशा पे अपना जो चादर है उसे फेंक दिए। When you come to the New Testament, जब आप नए करार में आते हैं you know Elijah is a type and shadow of Jesus Christ. और वो जो है यीशु मसीह का वो परछाई के अनुसार है। When Jesus was choosing his disciples, जब यीशु मसीह अपने चेलों को चुन रहे थे, you know what he said? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? One phrase he said to all of his disciples. अपने सारे चेलों से उन्होंने एक चीज कहा। क्या था? What did he say? क्या था? Follow me. मेरे पीछे चलना। क्या बोला? Follow me. Can we say follow me? Follow me. मेरे पीछे चलना। Amen. Amen. This is very important ये for, महत्वपूर्ण है for all of us to understand. हम सबको ये समझने के लिए। You know, you can be a believer in Jesus, आप यीशु मसीह में एक विश्वासी हो सकते हैं, but the Great Commission is not about making believers or making converts. और महान कार्य इसमें नहीं कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करें या फिर उनको चेले बनाएं। James says it very beautifully. याकूब एक सुंदर रीति से वो कहते हैं, You're talking to me about faith. आप मुझे विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं Even the demons believe and they tremble. और जो दुष्ट आत्मा है वो भी इस पर विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। Amen. But Amen. in the Great Commission, लेकिन महान कार्य जो है Jesus said, go and make disciples. यीशु मसीह ने एक महान कार्य हमें दिया है कि जाकर हम शिष्य बनाएं। जाकर हम शिष्य बनाएं, शिष्य बनाए, make disciples. हम चेले बनाएं जाकर। Amen. Amen. So that is why Jesus to his disciples he always said, follow me. इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों से हमेशा कहते थे कि मेरे पीछे चलो। And it says और इस प्रकार से लिखा गया है, that they left all and followed him. सारी चीजों को छोड़कर वो उसके पीछे चले। Amen. To follow Jesus we need to leave something behind. यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कुछ चीजों का हमने त्याग करना है। We can't walk with the world for 6 days and Lord Sunday को I'll come. तो हम इस प्रकार से नहीं कर सकते कि 6 दिन तक हम संसार में संसार के लोगों के साथ में जिए और फिर 7वें दिन पर हम आते हैं परमेश्वर के पास और कहते हैं ठीक है, समझ रहा है? Are we understanding? You won't get to do that if you are a disciple. अगर आप यीशु मसीह के चेले हो तो आपको ये नहीं करना है। You're either in or you're out. आप एक तो अंदर हो नहीं तो बाहर, You can't be on the fence. और आप उस बाड़ी पर नहीं रह सकते। There is no gray area. It is black or white. कोई भी वहाँ पे एक तो काला है नहीं तो सफेद है, बीच में कोई भी नहीं है वो ग्रे। समझ रहा है? ठीक है? Right? So Jesus says to his disciples, James and John, याकूब और यूहन्ना से यीशु मसीह कहते हैं, follow me. मेरे पीछे आप चलो। They drop their nets and start following Jesus. वो अपने जाले जो है उसे छोड़कर यीशु मसीह के पीछे वो चलते हैं। Jesus says to Matthew, मत्ती से यीशु मसीह कहते his हैं, other name was Levi. और लीवाई उसका नाम था। What does he do? वो क्या करते हैं? Drops his net. He leaves the table वो अपना जो टेबल है उसे छोड़ देता है and then he starts following Jesus. और यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। Correct? सही है? If you want to follow Jesus, अगर आपको यीशु मसीह के पीछे you चलना है have to leave something. तो आपको कुछ त्यागना है, छोड़ना है। Do you know there were also people क्या आपको पता है ऐसे भी लोग थे who Jesus personally asked to follow him, जिसे यीशु मसीह ने व्यक्तिगत तौर से कहा कि मेरे पीछे चलो, but they rejected. उन्होंने इनकार कर दिया। पता है? Do we know? There was a rich man in Matthew 19 मत्ती 19 में एक धनवान इंसान था and he comes to Jesus and says, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" और वो कहता है, भले शिक्षक मैंने क्या करना है अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए। If somebody comes to you and says, "Good teacher," अगर कोई आपके पास में आकर कहता है भले शिक्षक, what will happen? तो क्या होगा? Our ego will automatically be inflated, right? हमारी छाती जो है वो गर्व से चौड़ी हो जाएगी। मुझे गुड बोल रहा है ये, He is calling me master. है ना? He is calling me अच्छा.
He's calling me very good. मतलब मैं कोई भला तो है. हूँ. But Jesus says, why do you call me good? पर यीशु मसीह कहते हैं तो मुझे वो गुरु करके क्यों कह रहा है. Jesus wanted to check if he knew what he was talking about. यीशु मसीह ये जांच कर रहे थे कि वो ये जान पाए कि वो उसे समझ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं. And then Jesus tells him, और फिर यीशु उनसे कहते you हैं know, obey the commandments, you shall not murder, you shall not commit adultery, and so on and so forth. आज्ञा तुम मानो, तुम अव्यभिचार नहीं करोगे, किसी का हत्या नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे. And then later in verse number, so this is Matthew 19 and verse number 20 onwards. मत्ती 19 और 20वें वचन से आगे हम उसे देखते हैं. The young man said to him, all these things I have kept from my youth. नौजवान ने उस यीशु मसीह को ये उत्तर दिया कि मेरे जवानी से, मेरे बचपन से मैं ये सब कुछ किए जा रहा But हूँ. Jesus says to him, if you want to be perfect, यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं कि अगर तुम्हें सिद्ध होना है, sell all that you have जो कुछ भी तुम्हारे पास में है Give तो it to उसे the बेच poor. दे, तो गरीबी को दान दे, and come and follow me. आकर मेरे पीछे हो ले. And verse number 22 says, और 22वां वचन में लिखा गया है, when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था. Who shared the gospel with him? किसने उसको सुवार्ता दी? It was not some era-gera evangelist, it was Jesus himself. और कोई सुवार्तिक नहीं था, वो यीशु मसीह खुद थे. Right? The best evangelist, सबसे उत्तम सुवार्तिक Jesus himself. यीशु मसीह खुद. And yet, तो भी this person turned away. ये इंसान वहां से चला गया. समझ रहे? Are we understanding? Following Jesus is your choice. यीशु मसीह के पीछे चलना ये आपका चुनाव It is है. my choice. ये मेरा चुनाव है. Amen? Can you Amen. say that after me? It is my choice. It's my choice. ये मेरा चुनाव है. And if you have not made that choice today, and if you are here, अगर आपने आज चुनाव नहीं किया है और आप यहाँ पे उपस्थित है, then start following him. तो उनके पीछे आप चलना शुरू कर दो. Amen? आमेन. Amen? आमेन. I know a few people, मुझे पता है कुछ लोग, at least a couple of people in this year itself, इस साल में ही कुछ लोग, they think Jesus is a good man. उन्हें लगता है यीशु मसीह भले They were इंसान है. coming to church. वो वहाँ पे कलीसिया One में of them आते was थे even attending my online Bible studies. और एक ऑनलाइन बाइबल स्टडी में भी सम्मिलित होता था. You know, and he used to put forth a very philosophical, very wordy kind of statements when we asked him about Christ. और जब भी मैं यीशु के बारे में उनसे बात करता था तो बहुत ही सखोल रीति से, बहुत ही वर्णीय तरीके से वो वहाँ पे वो लिखता But था. when it comes to leaving something behind and following Jesus, लेकिन जब सवाल ये आता है कुछ चीज़ों को हम छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले, let me tell you this fact. ये सच्चाई मैं आपसे बयां करता हूँ. Not everyone is going to count the cost. और वो दाम हर एक चुकाने के लिए तैयार नहीं है. Amen? आमेन. And I've seen, and my heart breaks, at least 2 people in this year walk away from the Lord because of this. और इसी साल में मैंने देखा है और मेरा दिल टूटता है ये बयां करते हुए कि इस साल में 2 ऐसे लोगों ने ऐसा निर्णय किया और वो वहाँ पे विभक्त हुए. And we are still praying for them. और उनके लिए अभी भी हम प्रार्थना कर I रहे believe हैं. the seed has been sown. हम विश्वास करते हैं कि जो बीज है उनमें बोया And गया one है. day God is going to convict them again. और एक दिन परमेश्वर उनको निरुत्तर जरूर करेगा, उनसे बात जरूर करेगा. Amen? आमेन. Amen? आमेन. But there are going to be people like this. और ऐसे लोग रहेंगे संसार में. Jesus is a good person, good teacher. यीशु मसीह जो है वो भले शिक्षक है. I like him. मैं उनको पसंद करता I हूँ. even like his teachings. उनकी सिखावट तक मुझे I पसंद even है. listen to sermons. और मैं सारे जो संदेश है उसे भी मैं सुनता I हूँ. even go to church. और मैं कलीसिया में भी जाता हूँ. But follow me, अरे बहुत ज़्यादा होता है यार. लेकिन उसके पीछे चलना थोड़ा इट्स टू मच. वो नहीं बताना. हाँ, डोंट टॉक अबाउट दैट. Because that will, it will cause you to leave something behind.
क्योंकि ये करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, And कुछ it चीज़ों might को be त्याग करना something होगा। that you dearly love. और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप पूरे दिल से प्यार करते हो। Elijah threw his mantle on Elisha. एलिया ने एलीशा पर अपनी जो चादर थी उसे फेंक दी। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? Let me talk about this mantle for a little bit. थोड़े समय के लिए उस चादर के बारे में बात करने वाला A हूँ। mantle is basically a large shawl. और ये जो चादर है शॉल की तुलना वो है। And in the Jewish context, it had tassels and it was like a robe. और यहूदी अगर जगत में हम देखे जाए तो ये जो शॉल रहती थी उसे बहुत से धागे रहते थे और एक वस्त्र के समान उसका इस्तेमाल किया जाता था। And it had no sleeves, but you had to put it on. और उस पर कोई स्लीव्स नहीं रहते थे, वो सिर्फ ओढ़ी जाती थी। And when a mantle it is passed on, जब ये चादर जो है किसी को दी जाती है, ओढ़ी जाती है, it would mean that a prophet is giving his authority to somebody else. इसका अर्थ ये होता है एक भविष्यवक्ता जो है अपना अधिकार जो है वो किसी और को सौंप रहा है। When Jesus is calling you to follow him, जब यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं उनके पीछे चलने के लिए, he is giving his authority to you. अपना जो अधिकार है वो आपको दे रहे हैं। Amen. आमेन। When you come to 2 Kings दूसरे राजा में आप आते हो जब 2:11 onwards. 2:11 से आगे, 2 Kings chapter 2 and verse 11 onwards. दूसरे राजा उसके 11 से आगे। Now this is where Elijah is going to be taken away. एलिया स्वर्ग में उसे लेकर जाने वाले हैं। And this sounds really crazy. और ये थोड़ा सा विचित्रित लगता है। But he was taken up in a chariot of fire. और अग्नि में रथ में उनको ऊपर स्वर्ग में लिया गया। Amen. आमेन। So Elijah was going to be taken away and he knew his time had come. एलिया को पता था उसका समय आ गया है। And Elisha was walking behind him. एलीशा उसके पीछे चल रहा था। Now Elisha was his servant. एलीशा जो है वो उसका दास था। So they came to a place called Bethel. बेथेल नामक उस जगह पे वो आया। And when he reached Bethel, बेथेल में जब वो आया, Elijah said, एलिया ने कहा, "You stay here, तू यहाँ पे रुक, I will go ahead." मैं आगे जाऊंगा। But Elisha said, एलीशा ने ये कहा, "I will follow you मैं तेरे पीछे चलूंगा till the end." आखिर तक। Then they came to Gilgal. तो गिलगाल में जब वो आए, Same thing. वही चीज, You stay here, तू यहीं पे रुक, let me go ahead. मुझे आगे जाने दे। But Elisha said the same thing. एलीशा ने तो भी यही कहा, I will follow you till the end. आखिर तक मैं तेरे पीछे चलूंगा। Amen. And if you want to read this story, read the entire chapter from the beginning. और आपको अगर ये कहानी पढ़नी है तो शुरुआत से इस कहानी को पढ़े। Then they reached Jericho. तो यरीको में वो जब पहुंचे, And then Elijah said the same thing. एलिया ने वही कहा, Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me on to Jericho. एलीशा तू यहाँ पे रुक क्योंकि परमेश्वर मुझे यरीको लेके जा रहा And है। then to Jordan. और फिर यारदेन तक। But he said, लेकिन उसने कहा, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. जैसे परमेश्वर जीते हैं, जैसे तू जब तक तू है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। Now his master was going away. और ये मालिक उनका जो है वो वहां से जा रहा And था। Elisha had two options. एलीशा के पास में दो चुनाव थे, Either go back to his father's house पिता के घर में वापस लौटने के लिए or then live here, या फिर यहाँ पे रहने के लिए either like a beggar भिखारी के or समान, do some labor work. या फिर मजदूरी करना। Right? हाँ या ना? He did not know if he would become the next prophet. एलीशा को नहीं पता था कि अगला भविष्यवक्ता वो बनेगा कि नहीं। Amen. आमेन। But what happens लेकिन क्या हुआ? when they reach Jordan? यारदेन तक जब वो पहुंचे, I'm reading verse number 8 onwards. 8वें से आगे मैं पढ़ रहा Now हूँ। Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that way, so that the two of them crossed over on dry ground. तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग में हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। Check. Amen. This is so amazing. कितना अद्भुत है। They crossed over on dry ground. और एक सूखी जमीन में से वो गुजरे।
And then Elisha asks him, एलीशा ने उससे पूछा, no, Elijah said to Elisha, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, ask what may I do for you before I'm taken away. अभी मेरे स्वर्ग में जाने से पहले मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। And Elisha said, और फिर एलीशा ने कहा, let a double portion of your spirit be upon me. तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल And we जाए। all know the story. और आगे उस कहानी हम Verse सबको 11 पता है। onwards. 11वें वचन से आगे। And then it happened as they continued on and talked that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire. वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े उनसे अलग उनको अलग अलग किया। And Elijah was caught up in a whirlwind. और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। And Elisha saw it and cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more, and he took hold of his own clothes and tore them into 2 pieces. और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। यहाँ तक is it making sense? Till here, are we understanding This story? the whole story? Yeah. So he saw Elijah being caught up into heaven in a whirlwind. तो उन्होंने देखा एक बवंडर में किस प्रकार से एलिय्याह को परमेश्वर ने स्वर्ग में लेकर गए। Amen. आमेन। And what happened? और फिर आगे क्या हुआ? Elisha, of course, he got sad because his master was being taken up. एलीशा बहुत ही निराश हो गया क्योंकि उसका जो मालिक है वो स्वर्ग में चला गया था। And then he tore his own clothes. अपने खुद के वस्त्र वो फाड़ने लगा। This is a sign of disappointment. और ये निराशा का चिन्ह है। In the Old Testament, पुराने करार में whenever people were disappointed जब कभी भी लोग निराश होते and थे, frustrated and sad and depressed, जब वो निराश रहते थे, जब निराशा और दुख उनके ऊपर छाया they रहता था, tore their own clothes. अपने खुद के वस्त्र वो फाड़ते थे। Amen. आमेन। Verse number 13. 13वां वचन। He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यादेन के तट पर खड़ा हुआ। Amen. I want you to understand this. मैं चाहता हूँ आप इसे समझ लें। Elisha was following Elijah. एलीशा जो है एलिय्याह के पीछे वो चल रहा Elijah था। was taken up. एलिय्याह को ऊपर वो लिया गया स्वर्ग में, But the mantle of Elijah was left behind. लेकिन एलिय्याह की जो चादर थी वो नीचे छूट गई। And Elisha, who was following Elijah till the end, picked it up. एलीशा जो आखिर तक एलिय्याह के पीछे चल रहा था, उसने वो चादर उठाई। Amen. आमेन। You know, I know a lot of friends in the Christian circle. और मसीह समाज में बहुत से ऐसे लोग मुझे पता है, And they keep going from meeting to meeting. सभाओं से सभाओं में वो जाते हैं। And why? क्यों? If I ask them, अगर मैं उनसे पूछता हूँ, they say, I want that person's mantle. मैं चाहता हूँ वो इंसान का जो अभिषेक है, वो जो चादर है, मैं उसका चाहता I हूँ, want his anointing. मैं उसका अभिषेक चाहता हूँ। When he lays hands on me, जब वो मुझ पर हाथ रखता है I will get his gifts. तो उसके जो वरदान है मुझ पर आएंगे। And we as a church believe in the laying on of hands. We believe in the laying on of hands. और हम विश्वास करते हैं हाथ रखने पर, Right? Because that is biblical. क्योंकि ये पवित्र शास्त्र के अनुसार। But you can't be going from meeting to meeting just expecting people pray for you. लेकिन सभाओं से सभाओं में हम ऐसा नहीं जा सकते ये अपेक्षा करते हुए कि ये हमारे लिए प्रार्थना करें लोग। Amen? आमेन। When you come to the New Testament, जब नए करार में हम आते हैं, the Bible says in Hebrews 10, इब्रानी 10 में पवित्र शास्त्र verse कहता है, number 1, पहला वचन, that the law or the Old Testament is the shadow of things which are to come.
और जो पुराना करार है वो सिर्फ एक परछाई है आने वाले चीजों की। And as I said, Elijah is a type and shadow of Jesus Christ. और एलिया जो है वो सिर्फ एक परछाई है यीशु मसीह की। Amen. आमेन। And Elisha represents the follower of Elijah, which is Jesus Christ. और एलीशा जो है वो दर्शाता है यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। In Luke 24 and 49, लूका 24 और 49 में Jesus says, "Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued or clothed with power from on high." और देखो इसकी प्रतिज्ञा में मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Amen. आमेन। The Greek word for this is for endued is endio. और इंड्यू इसका यूनानी शब्द इंड्योर करके है। सब लोग बोलेंगे endio. इंड्योर You know, sometimes Greek can be little confusing. यूनानी शब्द है वो थोड़ा सा कोलाहल में So डालता I है। was researching about this word, तो मैं इसके बारे में और अभ्यास कर and रहा it था actually means sinking into a clothing. और इसका मतलब है कि किसी कपड़े या फिर अंगोछे की खोज करना। You know, I had given this example sometime back in church. और कुछ समय पहले कलीसिया में इसका उदाहरण मैंने दिया था। You know, how many of you have watched that movie Iron Man? आयरन मैन इस मूवी को कितने लोगों ने देखा है? Iron Man, देखा है ना? Very interesting movie. बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है वो। So this Tony Stark, टोनी स्टार जो है he is a normal human being. वो साधारण इंसान है। By himself, he does not have any power. अपने आप से मनुष्य रूप में उसके पास में कोई ताकत नहीं था। And if you watch the first part, he even has some ailment. He has a condition. और एक बीमारी उसके अंदर थी। पहले हिस्से में अगर देखते हैं कोई एक बीमारी थी, कुछ कमी थी उसके शरीर No में superpower, nothing. और कोई सुपर पावर उसमें नहीं थी Until जब तक the suit comes upon him. वो सूट उसके ऊपर नहीं आता। जब सूट आता है तब वो किसके भी खिलाफ जा सकता, right? When that suit comes on him, he can go against anyone. Because that suit, that clothing gives him power. क्योंकि वो जो कपड़े उसने पहने थे उसके द्वारा उसे ताकत मिलती है। सही है? सही है? You and I are not ordinary people. आप और मैं वो सर्वसाधारण लोग When हैं। Jesus went up, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया when गया, our Elijah went up, जब एलिया स्वर्ग में उठाया गया for those who are following him, he gave a promise. और जो उनके पीछे चल रहे थे उनके लिए एक वायदा उन्होंने And the दिया promise was, you will also be clothed with power. और वादा ये था कि आपको भी वो शक्ति मिलेगी। So we do not need a mantle of any man of God. अब में किसी चद्दर की या फिर किसी परमेश्वर की दास को इसे पाने के लिए जरूरत नहीं है। We don't need their anointing. उनके अभिषेक की हमें जरूरत नहीं Because है, we have received the mantle of Jesus himself. क्योंकि यीशु मसीह से वो जो चादर है वो अभिषेक हमें मिला है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Do you know when the lady who was suffering जो नारी जो वो पीड़ा में थी for 12 years, correct? She 12 had the साल issue of blood. और रक्तस्राव उसे हो रहा था, She touched that mantle उसने उसके कपड़े के छोर को स्पर्श किया with faith, विश्वास से, instantly got healed. तुरंत ही उसे चंगाई मिली। You and I have received the same mantle. आपको और मुझे वही अभिषेक मिला है। Amen. आमेन। Acts 1:8. प्रेरित के काम 1:8। The Holy Spirit will come upon you and you shall receive power. पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा और आपको वो ताकत मिलेगा। Why is this power given to us? क्यों वो ताकत हमें दी गई है? It is given so that you can do what you cannot do by yourself. ये हमें ताकत इसलिए मिली है ताकि आप ऐसी चीजें कर पाओ जो आप अपने से नहीं कर पाते। This suit has been given to you for a purpose. और ये जो सूट है एक कारणवश आपको मिला गया This है। mantle represents the Holy Spirit. ये जो चादर है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। This anointing that has been given to you. ये अभिषेक जो आपको दिया गया है, When you put them on, जब आप इसे पहन लेते हो you will be able to do what you never thought you could do.
आप ऐसी चीजें कर पाओगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। Maybe you are a very angry person. हो सकता है आप बहुत गुस्से You must have thought, I will never change. You must have thought, I will never change. आपको ऐसे लगा होगा कि मैं कभी नहीं बदलूंगा। है ना, हो सकता है. It might be I possible. have been struggling from this addiction for a long time. बहुत समय से इस लत से मैं गुजर रहा हूँ। That is why the mantle has been given. इसीलिए वो चादर, वो अभिषेक आपको दिया गया है। And when it comes upon you, जब वो आप पर आता है, you will be able to overcome what you could not for years and years. सालों से जिससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हो, जय पाने की कोशिश कर रहे हो, तब आप कर पाओगे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। The mantle of Jesus Christ is upon us, church. यीशु मसीह का जो अभिषेक है, जो चादर है, कलीसिया आपके But ऊपर he है। hasn't given that mantle just for show. लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने वो He अभिषेक has नहीं given दिया it है। for a purpose. एक कारणवश उन्होंने ये दिया है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। He has given it to you for a purpose. एक कारणवश उन्होंने ये दिया है। Elijah ऊपर गया, एलिया जब ऊपर गए उसका mantle गिर गया नीचे. तो उनका जो चादर है वो नीचे गिर गया। His mantle fell down, right? उनका चादर नीचे गिर गया। Elisha picked it up. एलिशा ने उसे उठा लिया। Now Elisha did not go in Israel showing everyone that I have Elijah's mantle. और एलिशा ने ऐसा नहीं किया, इजराइल में लेकर गया उसी चादर को, बोलने लगा अरे एलिया का जो चादर है मेरे पास में है। Immediately when he picked up that mantle, तुरंत ही जब उसने वो चादर उठाई he wanted to cross the Jordan. तो यारदन नदी को उसे क्रॉस, उसको वहां पे पार जाना था। Mantle डाल दिया. तो उसने वो तट पे खड़ा रहा और उसे पटक दिया। Jordan parted again. यारदन नदी दो Elijah भाग गई। did 7 miracles. एलीशा ने 7 चमत्कार किए। You know how many did Elisha do? और एलिया ने जो 7 चमत्कार किए, एलीशा ने पता है कितने किए? Double, 14. उसने दोगुना किया वो। Jesus says in John 14 and 12. यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह He's कहते हैं, saying this to his disciples. वो अपने चेलों से कह रहे हैं, That greater works than me you will do. मुझसे बढ़कर चीज आप करोगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The mantle that has come upon us जो अभिषेक हम पर आया है enables us to do the greater works which Jesus spoke about. कार्यान्वित करता है जिस शब्दों को यीशु मसीह ने बयां किया है वो करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you receiving this word today? क्या इस वचन को आप ग्रहण कर रहे हो आज? Hallelujah. हालेलुया। Elijah ने 7 miracles किए. एलिया ने 7 चमत्कार किए। Elisha ने 14 miracles किए. एलीशा ने 14 चमत्कार किए। Jesus was on the earth for 3.5 years. 3.5 साल की सेवका यीशु मसीह ने यहाँ पे जब की, And he was limited to only the land of Israel. और इज़राइल के भूमि में वो सीमित था। He did not come to Pune. वो पुणे में नहीं आए। Why? क्यों? Because you are here. क्योंकि आप यहाँ पे हो। Amen. आमेन। The same mantle which Jesus had on this earth is upon you. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, उन पर जो चादर थी, जो अभिषेक था, वो आज आपके ऊपर है। The same suit you are wearing. वही कपड़े आपने भी And पहने it हैं। will enable you to do what Jesus did. और यीशु मसीह ने जो किया वो आप भी कर पाओगे। Amen. आमेन। I can never grasp my mind. I can never comprehend our God. हमारे परमेश्वर के बारे में मेरे दिमाग में भी नहीं सोच सकता, ऐसे अद्भुत काम वो कर He सकता has है। given us the same ability as himself. अपने समान वो योग्यताएं उन्होंने आपको और मुझे दी है। Hallelujah. हालेलुया। We have the same spirit, my friends. मित्रों, वही आत्मा हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Last time I think it was Galatians 4 and 6, the verse that we confessed. गलती हो 4:6 हमने वो कबूल किया That था। we have received the spirit of his son. उनके पिता की आत्मा हमने ग्रहण की है। That means the same spirit which Jesus had, यानी कि जो उनका पुत्र है वही आत्मा हमारे he अंदर has है। given to us. वही आत्मा उन्होंने हमें Why दी है। am I telling you this again and again? मैं दोबारा आपको ये क्यों दोहरा कर कह रहा हूँ? It's not because I don't have many messages to preach. ऐसा नहीं है कि मेरे पास में बाकी संदेश नहीं है प्रचार I करने have के lots लिए। of messages. बाकी बहुत सारे संदेश मेरे पास But में है। I believe
लेकिन मैं इस In, पर विश्वास in करता हूँ this year, in the days to come, in the months to come, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में you and I, this church is going to do wonders. आप और मैं, ये जो कलीसिया है वो अद्भुत कार्य करने वाली है। Not through some man of God on stage. जो परमेश्वर का दास इस मंच पे रहता है It उसके is द्वारा going नहीं। to happen through your hands. ये आपके हाथों से होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। It is not going to happen in this place. ये इस जगह पे नहीं होगा, It will happen in your workplace. ये आपके कार्यस्थल में It होगा, will happen in your colleges, आपके कॉलेज में वो होगा, in your societies. आपके सोसाइटी में वो होगा। Hallelujah. हालेलुया। Because you have the same mantle. क्योंकि वो अभिषेक आपके पास में है। That is promised to the followers of Jesus Christ. यीशु मसीह के जो पीछे चलते हैं उनके लिए वो वायदा दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। If you are a disciple, अगर आप वो चेले हो that mantle is for you. तो वो अभिषेक, वो चादर आपके लिए है। Understand what you have received और समझ ले कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है and walk out in faith. और विश्वास में चले And you will be able to do those greater works. और महान कार्य आप कर पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। You will be able to overcome that addiction. और उस लत से आप जय पाओगे। You will be able to overcome that anger. उस गुस्से को आप जय पाओगे। You will be able to do those miracles which you never thought could happen through your hands. आपके हाथों से ऐसे चमत्कार होंगे जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी। You know, one time I had a MacBook Air और मैकबुक एयर मेरे पास में था एक बार, and there was a glass of water right next to it. और उसके बाजू में ही पानी का ग्लास था And धक्का लग गया और accidentally that glass fell down and the water seeped into through the keyboard. और कीबोर्ड में से वो पानी चला गया अंदर You know, and I shut it off immediately. और तुरंत ही मैंने बंद कर दिया। And some time later, और कुछ समय बाद dryer से कर रहा था dryer, you know, and it was not turning on. and I was trying to evaporate the water with the help of dryer, but वो चल नहीं रहा था। But then I prayed. फिर मैंने प्रार्थना किया। I remember, I don't know if Grace remembers this or no. नहीं पता अगर ग्रेस को ये याद है। I prayed फिर मैंने प्रार्थना किया and I commanded the laptop to start working. और मैंने आज्ञा दिया उस लैपटॉप को चलने के लिए। And some time later I tried again और कुछ समय बाद मैंने लैपटॉप को शुरू किया, and it turned on. चालू भी वो हुआ। Amen. आमेन। You can do what you never thought you could because of the mantle which is upon you. जो अभिषेक, जो चादर परमेश्वर ने दी है उसके द्वारा आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे कार्य आप कर सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। It is time to step out in faith. अभी विश्वास में कदम बढ़ाने की जरूरत है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Can we all rise up on our places? आइए अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं And I am going to ask God और मैं परमेश्वर से मांगूंगा। to see, we already have that mantle, पहले से वो अभिषेक हमारे ऊपर but I है, am going to ask God to instill in us a faith लेकिन मैं परमेश्वर से मांगूंगा कि वो विश्वास हमारे अंदर उजागर so करे that we will be able to step out in it, ताकि विश्वास में हम कदम उठाएं, so that we will be able to recognize what we have received. ताकि हमें जो प्राप्त हुआ है उसकी मूल्य हम जान पाए। The Holy Spirit that you and I have, पवित्र आत्मा जो आपके मेरे पास में है that is what makes you extraordinary. वही हमें विशेष बनाता है। He is inviting you to put on that mantle, put on that suit. वो हमें न्योता दे रहा है कि वो उस कपड़े को, हम उस चादर को पहन लें। My son and my daughter, मेरे बेटे, मेरी बेटी, you won't be able to do it by yourself. अपने आप से ये नहीं कर पाओगे। You have tried. आपने कोशिश जरूर की। It is time अब ये समय है that you put on that mantle. कि आप उस चादर को पहन Put on लें, that new suit. एक नए कपड़े वो पहन लें And then things will start happening. और जिंदगी में चीजें होते हुए आप देख What पाओगे। has never changed for years will start to change. सालों से वो बुरी लत जो बदली नहीं है वो बदल जाएगी, Because it is not your power. Now it will be the power of the Holy Spirit which will be working. क्योंकि ये आपकी ताकत नहीं, पवित्र आत्मा की ताकत आपके द्वारा वो कार्यरत होगी। God, I pray परमेश्वर प्रार्थना for करता हूं, everyone that is here in this room, यहाँ पे जो हर एक उपस्थित है, for everyone who is watching online, जो कोई भी हमें ऑनलाइन देख पा रहा है, in Jesus' name, यीशु के नाम से Father, पिता, may a
supernatural faith be instilled in their hearts. अलौकिक विश्वास उनके दिल में आप उजागर करें In Jesus' name. यीशु के नाम में, So that they might step out in faith. ताकि वो विश्वास में कदम उठाए, So that, Lord, they might start trusting you for the supernatural and the extraordinary. ताकि वो आप पर विश्वास कर पाए कि आप अलौकिक हो, अद्भुत हो, And may we recognize और आप ही वो पहचाने जाए that, Lord, we are not ordinary men. कि परमेश्वर हम लोग सर्वसाधारण लोग We are हैं। not ordinary women. हम सर्वसाधारण नारियां नहीं, But we have the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, He is in us. वो हमारे अंदर He है, is with us. वो हमारे साथ And है He is upon us. और हमारे ऊपर वो है। We cannot live the same as the world, church. संसार के समान हम जिंदगी नहीं जी सकते कलीसिया। You and I are called to do great exploits, the Bible says. महान कार्य करने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है, पवित्र शास्त्र ये कहता है। Don't think that you are called to do ordinary works. आप ऐसा ना सोचे सर्वसाधारण काम करने के लिए आपको बुलाया गया That is the है। lie of the devil. ये शैतान का झूठ है। And maybe the devil has been lying to you from ages. हो सकता है सालों से शैतान यही झूठ आपको समझा रहा And you है are believing this lie. और इस झूठ पर आप विश्वास भी कर That रहे your हो life will be ordinary. कि आपकी जिंदगी सर्वसाधारण That होगी you will have no influence. और आप कोई किसी पर भी प्रभाव नहीं दे And you पाओगे। will just live like that and get old and die like that one day. सामान्य जीवन आप जियोगे, फिर बूढ़े होकर मर जाओगे। But in Jesus' name, लेकिन यीशु के I नाम में prophesy over your life मैं आपकी जिंदगी पर भविष्यवाणी करता हूँ that you will live an extraordinary life. कि एक अलौकिक जिंदगी आप जियोगे, You will live a life full of the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी आप जी पाओगे। In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में You are receiving a faith आपने वो विश्वास ग्रहण किया है which is supernatural, जो अलौकिक है, which will enable you to step out जो आपको आगे बढ़ाएगा and take risks और खतरा वो आप उठाओगे to फिर start that business. उस व्यापार को शुरू करने के In लिए Jesus' name. यीशु के नाम में, To apply for that new job in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप उस नए जॉब को अप्लाई To करोगे। apply for that promotion in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रमोशन के लिए आप अप्लाई करोगे। This is not for yourself. ये आपके लिए नहीं है, It's for the glory of God. ये परमेश्वर की महिमा के लिए It's so है। that God can be glorified through you. आपके द्वारा परमेश्वर महिमा पाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The supernatural faith to give. अलौकिक विश्वास देने के लिए I can see some of you are receiving it. मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord, for working in this place. धन्यवाद इस जगह पे आपने कार्य करने के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं। We worship you. हम आपकी आराधना We करते हैं। worship you. हम आपकी आराधना करते हैं। We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं। Come on, people, receive it. आपसे विनती करते हैं कलीसिया कि आप इसे ग्रहण करें। You already have that mantle. वो चादर आपके ऊपर पहले से दी The गई same है। mantle which Jesus had when he was walking on this earth. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले, वो जो चादर थी वही आपके ऊपर It है। is for you. ये आपके लिए It है। is for you. ये आपके लिए है। It is for you. ये आपके लिए है। So that you can do the same works as Jesus. ताकि यीशु मसीह के समान आप वो कार्य कर पाओ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, we bless your name. आपके नाम को हम आशीष Bless देते your हैं। name. आपके नाम को हम आशीष Bless देते your हैं। name. आपके नाम को आशीष देते May हैं। you be glorified through our lives. हमारी जिंदगी से आप ही महिमा पाए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।